सदियों से हम यही मानते आए हैं कि रामायण केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा की कथा है। एक ऐसे आदर्श पुत्र, पति और भाई की गाथा जिसने अपने जीवन के हर कदम से धर्म की एक नई परिभाषा लिखी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या उस त्रेता युग के कालखंड में जब भगवान राम इस धरती पर एक सामान्य मनुष्य की तरह चल रहे थे, ब्रह्मांड की कोई और परम शक्ति भी इंसानी रूप में उनके इर्द गिर्द सांस ले रही थी? जरा सोचिए, क्या उस विराट दैवीय योजना में केवल एक ही अवतार का अवतरण पर्याप्त था? जिस सत्य को सदियों तक एक सीधे आख्यान के पीछे छुपाया गया, वो ये है कि रामायण काल में वैकुंठ का केवल एक अंश नहीं उतरा था। उस युग की हवाओं में भगवान विष्णु के एक नहीं बल्कि कई अवतार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी लीला रच रहे थे। क्या आपको लगता है कि रावण जैसे त्रिलोक विजयी का वध और धर्म की पुनः स्थापना केवल एक अवतार के बस की बात थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी ब्रह्मांडीय योजना चल रही थी, जिसके रहस्य आज हम एक एक करके आपके सामने खोलेंगे। कल्पना कीजिए उस पल की जब जनकपुर की सभा में भगवान शिव का वो विशाल धनुष टूटता है। एक भयानक गर्जना होती है, दिशाएं कांप उठती हैं और वहां एक ऐसा भयंकर योद्धा प्रकट होता है जिसके क्रोध की ज्वाला से धरती का रोम रोम सिहर उठता है। वो और कोई नहीं, भगवान परशुराम थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनकर रह गया। वो केवल दो महान क्षत्रियों का टकराव नहीं था, वो इतिहास का वो दुर्लभ क्षण था जब भगवान विष्णु के छठे और सातवें अवतार बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। क्या ये महज एक साधारण घटना थी? बिल्कुल नहीं, ये एक दैवीय ऊर्जा का अत्यंत रहस्यमयी हस्तांतरण था। जब भगवान परशुराम ने अपने पितामह से धरोहर रूप में प्राप्त अपना अमोघ वैष्णव धनुष श्री राम की ओर बढ़ाया और राम ने अत्यंत सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, तो अचानक हवाओं का रुख बदल गया। परशुराम का सारा संशय उसी क्षण मिट गया। श्री राम ने उनके भीतर सदियों से पल रहे क्रोध और अहंकार का जड़ से नाश कर दिया और उसी क्षण से परशुराम की सक्रिय लौकिक भूमिका इस धरती पर शांत हो गई। वो कोई हार नहीं थी, वो तो एक अवतार द्वारा दूसरे अवतार को सृष्टि का भारी बोझ सौंपने की एक परम घटना थी। परशुराम ने शांति पाली और वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए, जहां वे आज भी चिरंजीवी रूप में विद्यमान हैं, ताकि भविष्य में कल्कि अवतार का मार्गदर्शन कर सकें। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, एक रहस्य और है जो अयोध्या के राजमहल की दीवारों में खामोशी से गूंजता है। महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ की उस वेदी को याद कीजिए, जहां से अलौकिक प्राजापत्य पुरुष स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर लेकर प्रकट हुआ था। वो खीर केवल एक साधारण प्रसाद नहीं थी, वो वैकुंठ की शक्तियों का पृथ्वी पर प्रत्यक्ष विभाजन था। क्या आपने कभी सोचा है कि राम के भाइयों का चरित्र इतना अलौकिक और आत्मत्यागी क्यों था? क्योंकि वे केवल मनुष्य नहीं थे। जब माता कौशल्या ने उस दिव्य प्रसाद का आधा भाग ग्रहण किया, तो पूर्ण ब्रह्म के रूप में श्री राम आए। लेकिन सुमित्रा और कैकेयी के अंशों से जो अवतरित हुए, वे भगवान विष्णु के ही अभिन्न अंग थे। लक्ष्मण साक्षात उस अनंत शेष नाग के अवतार थे, जिन पर नारायण विश्राम करते हैं। भरत कोई और नहीं, भगवान के अजेय सुदर्शन चक्र का अंश थे और शत्रुघ्न पंचजन्य शंख के प्रतीक थे।
ये कोई साधारण परिवार नहीं था। ये साक्षात चतुर्व्यूह था। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का पृथ्वी पर साकार रूप। राम यदि परम चेतना थे तो लक्ष्मण उनका बल, भरत उनका ऐश्वर्य और शत्रुघ्न उनकी संहारक शक्ति थे। वैकुंठ की पूरी व्यवस्था ही उस दिन धर्म की स्थापना के लिए साकार हो उठी थी। अब थोड़ा और पीछे मुड़कर अपनी दृष्टि दौड़ाइए। श्री राम के ही पूर्वजों की कहानी में एक और विष्णु अवतार बहुत खामोशी से अपना काम कर रहे थे। कपिल मुनि, वही कपिल मुनि जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं और जिन्होंने इस संसार को सांख्य दर्शन का अमूल्य ज्ञान दिया था। याद कीजिए राजा सगर के उन 60,000 पुत्रों को जिन्होंने अहंकार में अंधे होकर पाताल लोक में तपस्या कर रहे कपिल मुनि का घोर अपमान किया था। जब मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि ने पल भर में उन 60,000 राजकुमारों को जलाकर राख कर दिया। क्या ये केवल एक ऋषि का क्रोध था? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लौकिक उद्देश्य छिपा था। अगर वो श्राप न होता तो राजा भगीरथ कभी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या न करते और पतित पावनी गंगा कभी स्वर्ग से इस धरती पर न आती। और अगर गंगा न आती तो रामायण का आध्यात्मिक भूगोल ही कुछ और होता। जैन राम कथा परंपराओं में तो एक अत्यंत भावुक प्रसंग मिलता है, जिसके अनुसार वनवास के कठिन दिनों में श्री राम, सीता और लक्ष्मण अज्ञानवश कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गई थी। शुरुआत में मुनि ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर निकाल दिया था, लेकिन जब ध्यान में उन्हें ये बोध हुआ कि राम साक्षात नारायण हैं, तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। सोचिए, 2 अवतारों का वो मौन मिलन कितना अद्भुत रहा होगा। एक अतीत का अवतार जिसने गंगा को मार्ग दिया और दूसरा वर्तमान का अवतार जो उसी गंगा के तटों पर अपने वनवास की राह खोज रहा था। रहस्य की परतें अभी और भी हैं। विश्वामित्र जब किशोर राम और लक्ष्मण को राक्षसों का वध करने के लिए अपने साथ ले गए तो वे उन्हें बक्सर के पास सिद्धाश्रम ही क्यों ले गए, किसी और स्थान पर क्यों नहीं? क्योंकि सिद्धाश्रम कोई साधारण तपोवन नहीं था। ये वो पवित्र भूमि थी जहां विष्णु के पहले मानव रूपी अवतार भगवान वामन ने राजा बलि का उद्धार करने के लिए तपस्या की थी। श्री राम ने उसी सिद्धाश्रम की ऊर्जा को आत्मसात किया। उन्होंने अपने ही पूर्व अवतार की सिद्ध भूमि पर खड़े होकर ताड़का और सुबाहु जैसे निशाचरों का अंत किया। ये समय के चक्र का एक ऐसा बिंदु था जहां वामन की छोड़ी हुई आध्यात्मिक विरासत ने राम के अस्त्रों को शक्ति प्रदान की। और वो महाज्ञानी त्रिलोक विजयी रावण, उसके अजेय होने का अहंकार किसने तोड़ा था? राम से बहुत पहले भगवान विष्णु के एक और अवतार दत्तात्रेय ने रावण के पतन की नींव रख दी थी। रावण को अपनी शक्ति पर असीम घमंड था, लेकिन जब उसने महिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बना लिया। ये सहस्त्रबाहु कौन था? ये वही राजा था जिसे भगवान दत्तात्रेय ने अपनी अनन्य कृपा से 1000 भुजाओं का बल और अजेय होने का वरदान दिया था। दत्तात्रेय के उस वरदान ने श्री राम के जन्म से सदियों पूर्व ही रावण के अजेय होने के दंभ को चकनाचूर कर दिया था। भगवान विष्णु की लीला देखिए, उनका एक अवतार रावण का घमंड तोड़ रहा था और दूसरा अवतार उसके समूल नाश की तैयारी कर रहा था। इक्ष्वाकु वंश में ही पैदा हुए महाराज मानधाता भी तो विष्णु के ही अंश माने जाते हैं, जिन्होंने रघुकुल की न्याय प्रियता की वो महान नींव रखी जिस पर आगे चलकर
राम राज्य का निर्माण हुआ। ये सब महज संयोग नहीं हो सकता। जब हम इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक ऐसा सत्य उभर कर सामने आता है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। रामायण केवल त्रेता युग के उन 14 वर्षों की कहानी नहीं है, ये सदियों से रची जा रही एक विराट ब्रह्मांडीय योजना थी। वामन की सिद्ध भूमि, कपिल मुनि का श्राप, दत्तात्रेय का वरदान, मानधाता का न्याय, परशुराम का धनुष और चारों भाइयों का चतुर्व्यूह, ये सब एक ही परम चेतना के अलग अलग रूप थे जो समय और भूगोल के अलग अलग बिंदुओं पर प्रकट हुए, ताकि जब राम धनुष उठाएं तो पूरी सृष्टि उनके साथ खड़ी हो। शायद दिव्यता कभी अकेली नहीं चलती। जब ईश्वर इस धरती पर उतरता है तो वो केवल एक शरीर में नहीं बंधता, वो प्रकृति के हर कण में, हर युग में, हर दिशा में अपने अंश बिखेर देता है, ताकि धर्म की रक्षा का कोई भी कोना कमजोर न पड़े। अगली बार जब आप रामायण सुने तो केवल राम को मत देखिएगा, उन अदृश्य शक्तियों को भी महसूस कीजिएगा जो खामोशी से राम के हर कदम का रास्ता बना रही थी। सत्य यही है कि परमात्मा हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहता है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने वाली एक गहरी दृष्टि की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया, या क्या आपने इस कथा को पहली बार सुना है? कृपया हमें कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।